आपको पता है इन दिनों एक के बाद एक सामने आ रही सेक्स स्कैंडल की घटनाओं ने पूरे देश को दहला दिया है। सबसे ताज़ा और सबसे जो चौंकाने वाली घटना है वो अमरावती की है। अमरावती में एक ऐसे सेक्स स्कैंडल का खुलासा हुआ है जिसमें नौजवान लड़के लड़कियां शामिल हैं। अब तक इस मामले में दो नौजवानों की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी, जिसमें एक का नाम मोहम्मद अयान और दूसरे का उज़ैर खान बताया गया था। लेकिन अब इस मामले की जांच आगे बढ़ी है और 6 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यानी इस रैकेट का दायरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये लोग उज़ैर और अयान के जानने वाले हैं, उनके सर्कल के लोग हैं, दोस्त हैं, और एक उस फ्लैट का ओनर भी है जिस फ्लैट में ये अश्लील वीडियोस शूट किए जाते थे, आपत्तिजनक तस्वीरें निकाली जाती थी। इस पूरे रैकेट की मोडस ऑपरेंडी को लेकर अब तफ्तीश में जो नई बातें पता चली हैं वो बहुत चौंकाने वाली है। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पूरा घटनाक्रम बताता हूं, जिससे पूरी कहानी शीशे की तरह आपके सामने साफ हो जाए। अब से कुछ रोज पहले यानी 13 तारीख को पहली बार कुछ वीडियोज महाराष्ट्र के अमरावती शहर में और अमरावती के रूरल इलाके में वायरल हुए। परतवाड़ा इलाके में ये वीडियोस वायरल हुए और ये वीडियो किसी दूर दराज के या किसी दूसरे राज्य के लड़के लड़कियों के नहीं, बल्कि अमरावती के ही, परतवाड़ा के लड़के लड़कियों के ही थे, जिसमें लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे थे। ऑब्सीन या अश्लील वीडियो थे ये। अब इन वीडियोस के सामने आने के बाद पूरे शहर में भूचाल मच गया, क्योंकि ज्यादातर लोग इन लड़कों को लड़कियों को पहचानते थे। इसके बाद शहर में लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया और लोग जो है धरना प्रदर्शन करने लगे और अमरावती शहर में बंद का भी ऐलान किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी बना दी गई पुलिस की ओर से और इस मामले की तफ्तीश शुरू की गई। कोई भी कंप्लेनेंट यानी जो सताई गई लड़कियां थी, वो कोई भी लड़की सामने नहीं आई और न ही उन लड़कियों के माता पिता सामने आए। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में एक सुओ मोटो केस दर्ज किया, यानी अपनी तरफ से ही पुलिस मुद्दई बनकर इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और वीडियो में जो लड़का नजर आ रहा था, सबसे पहली बार जो वीडियो वायरल हुए थे उसमें एक लड़का नजर आ रहा था और वही लड़का अलग अलग लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में दिख रहा था। उस लड़के को सबसे पहले पुलिस ने उसकी पहचान की और उसे गिरफ्तार किया। उसका नाम मोहम्मद अयान है और उसकी उम्र जो है 19 साल की बताई गई है। उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया और उसके बाद उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ करने के बाद अलग अलग जो पीड़ित लड़कियां हैं उनकी आइडेंटिटी तो खैर पुलिस के सामने स्पष्ट हुई और इसके साथ ही पुलिस को एक और लड़के का भी पता चला जिसका नाम है उज़ैर खान। ये पता चला कि मोहम्मद अयान का अलग अलग लड़कियों के साथ ये जो ऑब्सीन वीडियोस और तस्वीरें हैं, इसे वायरल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उज़ैर खान ही है, जो अयान का दोस्त है। अब सवाल ये है कि ये वीडियो बनाए क्यों गए, इसके पीछे की मंशा क्या थी और ये वीडियो उज़ैर खान ने वायरल क्यों किए। ये जो लड़कियां हैं, ये लड़कियां कौन हैं, इनके घर वाले या फिर ये लड़कियां अब तक पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। इस तरह के तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी कुछ पुलिस को पता चले हैं और कुछ पुलिस जिनके बारे में पता लगा रही है। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले इस मामले की शुरुआत कैसे हुई। हुआ यूं कि अयान और उज़ैर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक दूसरे के जानने वाले हैं, दोस्त हैं और उज़ैर को और अयान के बीच एक चैलेंज दोस्तों के बीच में चल रही थी। और वो चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि किसके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं और किसके पास कितनी मॉडर्न और कितनी अमीर गर्लफ्रेंड्स हैं। ये चैलेंज था, दो दोस्तों के बीच में ये चैलेंज था और दोनों अपने आप को एक दूसरे से 20 साबित करने के लिए, एक दूसरे से ज़्यादा आप समझ लीजिए कि एक दूसरे से ज़्यादा हैंडसम साबित करने के लिए ये दोनों लड़के अलग अलग लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फांसते थे। और न सिर्फ प्रेम जाल में फांसते थे बल्कि अमरावती शहर के एक इलाके में ले जाकर एक फ्लैट में इन लड़कियों के साथ वो रिलेशन बनाते थे और उन लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोज़ शूट करते थे। कुछ एक ऐसे वीडियोज़ सामने आए हैं जिसमें ये लड़के, खासकर ये जो अयान है, इसने सेल्फी वीडियोज़ शूट किए हैं लड़कियों के साथ और सारी लड़कियां जो भी इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं आपत्तिजनक हालत में, उनकी रजामंदी से ये वीडियो शूट होते हुए दिख रहे हैं। यानी लड़कियां मुस्कुरा रही हैं, कैमरे की तरफ देख रही हैं और न तो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करती हैं और न ही किसी आपत्तिजनक चीज़, मतलब आपत्तिजनक हरकतों को करते हुए एम्बेरस नजर आती हैं। ये इंडिकेट करता है कि लड़के और लड़कियां दोनों इस मामले में खुलकर इन्वॉल्व थे, शामिल थे। कुछ एक वीडियो ऐसे हैं जो जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अयान और बाकी लड़कियों के साथ
ये जो कुछ भी कमरे में हो रहा था उसका वीडियो कोई तीसरा आदमी शूट कर रहा था। अब छानबीन में पता चला है कि वो तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि अयान का दोस्त उज़ैर ही था। देखिए कैसी अजीब बात है कि लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में हैं और उसी कमरे में एक तीसरा आदमी उनका वीडियो शूट कर रहा है, और न तो लड़के को आपत्ति है और न लड़की को आपत्ति है। तो इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुए तो जाहिर सी बात है चर्चा शुरू हुई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। तब ये पता चला कि ये चैलेंज न सिर्फ गर्लफ्रेंड्स की तादाद एक दूसरे से ज़्यादा दिखाने की थी, बल्कि इसी चैलेंज को ये लगातार आगे बढ़ा रहे थे और अलग अलग लड़कियों को फांस कर उनके साथ संबंध बना रहे थे। लेकिन हुआ ये कि बीच में उज़ैर को अयान से कुछ रुपए पैसे की ज़रूरत हुई। अयान से उसने रुपए मांगे, लेकिन अयान ने पैसे देने से मना कर दिए। इसके बाद उज़ैर ने अयान की जो पर्सनल प्राइवेट तस्वीरें उसके पास थी, उन तस्वीरों को उज़ैर ने वायरल कर दिया। यानी एक तरह से ये खेल था ब्लैकमेलिंग का। लेकिन ये ब्लैकमेलिंग क्या लड़कियों को किया जाना था या फिर लड़कियों के परिवार वालों को किया जाना था, पुलिस अभी इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है। लेकिन शुरुआत में ये बात क्लियर हो गई है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को ब्लैकमेल कर रुपए लेना चाहता था, लेकिन जब पहले दोस्त ने मना कर दिया तो दूसरे दोस्त ने उसकी अश्लील तस्वीरें वायरल कर दी। इसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ और पुलिस के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि तस्वीरें और वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो रहे थे। पुलिस ने पूरे शहर के लोगों से यह अपील की कि कोई भी इन तस्वीरों और वीडियोस को आगे वायरल न करे और लड़कियों की पहचान जो है वो किसी भी सूरत में उजागर न करे। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अमरावती ग्रामीण पुलिस ने कहा है। इसके बाद इस मामले में एक एसआईटी बनाई गई है और एसआईटी में महिला पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें यह कहा गया है कि जो भी पीड़ित परिवार है, लड़कियां हैं, वो बहुत ही गोपनीय तरीके से अपनी बताई हुई जगह पर अपनी सुविधा के मुताबिक सादे लिबास में इस एसआईटी के लेडी ऑफिसर से कांटेक्ट कर सकती हैं और अपना बयान दे सकती हैं। जब वो बयान देंगी तो उनकी गोपनीयता और उनकी पहचान उजागर न हो, इस बात का ख्याल रखते हुए उनके बयान को सीलबंद किया जाएगा और उस सीलबंद बयान को सीधे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, ताकि उनको इस बात की बिल्कुल भी चिंता न हो कि उनकी पहचान आने वाले दिनों में सार्वजनिक होने का डर हो। तो एक लोक लाज का भय होता है, आपको पता है, इस तरह के मामलों में। इसी वजह से अब इस मामले का खुलासा होने और तकरीबन 8 से 10 लड़कियों का पता चलने के बावजूद पुलिस, बेशक उन लड़कियों की पहचान पुलिस को पता चल गई है, लेकिन पुलिस जो है उन लड़कियों और उनके घर वालों को अभी तक राजी नहीं कर पाई है कि वो सामने आकर पुलिस को अपना बयान दे और इस मामले में जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे। जिन लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है उसमें अयान और उज़ैर तो है ही, इसके अलावा मोहम्मद साद और तबरेज़ खान है। और इसके साथ अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट यह है, हमारे सहयोगी हैं वहाँ अमरावती में धनंजय साबले। तो धनंजय साबले साहब से मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने ये बताया कि अमरावती की पुलिस ने अभी अभी ये जानकारी दी है कि इस मामले में 4 और लोगों को पकड़ा गया है, यानी कुल गिरफ्तार लोगों की तादाद 8 हो गई है। और इन 8 लोगों में एक फ्लैट का ओनर भी शामिल है, जिसने ये फ्लैट इन लड़कों को ऐसी अश्लील हरकतों को अंजाम देने और उन्हें शूट करने के लिए किराए पर दे रखा था। यानी उस फ्लैट ओनर की मिलीभगत भी इस रैकेट में लग रही है। पुलिस अब ये पता करने की कोशिश कर रही है कि इनकी मंशा क्या थी, आखिर ऐसा वीडियो वो क्यों बना रहे थे। क्या सिर्फ दोस्तों के बीच एक रेस थी, एक चैलेंज था कि किसके पास कितनी गर्लफ्रेंड्स है, और ये साबित करने के लिए गर्लफ्रेंड्स के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपत्तिजनक वीडियो बनाकर आने वाले दिनों में ये लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले थे। पुलिस अभी इन पहलुओं की पड़ताल कर रही है। इसी बीच एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की भूमिका भी शक के घेरे में है। कई लड़के लड़कियां उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बताए गए हैं और यह भी बताया गया है कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन लड़के लड़कियों के बीच में आपस में संवाद स्थापित हुआ और इसके बाद ये इस तरह के रैकेट में और फंसते चले गए। कोचिंग संचालक और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोगों की क्या इस मामले में कोई संदिग्ध भूमिका है, पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है। ये जो लड़का है अयान, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जिसे इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, अयान सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है। कुछ समय पहले वो एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा हुआ था और राजनीतिक पार्टी का सोशल मीडिया हैंडल भी वो देखा करता था। इसी क्रम में वो ऐसी लड़कियों को ऑब्जर्व करता था जो अपेक्षाकृत मॉडर्न होती थी, जो थोड़ा खुले विचारों की होती थी। उनके पहनावे, उनके रहन सहन, उनके रंग ढंग, इन चीज़ों से वो ऐसी लड़कियों को आइडेंटिफाई करता था। और ख़ुद ये अयान जो है वो काफ़ी प्रेजेंटेबल बनकर रहता था। सोशल मीडिया में अपनी इमेज को लेकर वो काफ़ी कॉन्शियस था और सोशल मीडिया के ज़रिए ही वो लड़कियों से संपर्क भी करता था। इसके बाद पहले दोस्ती होती थी, हाय हेलो होता था, फिर बातचीत होती थी, इसके बाद फिर मिलने मिलाने का और फिर सीधे बेडरूम तक
पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता था और फिर इन लड़के लड़कियों को भरोसे में लेकर वो वीडियो भी बनाया करता था। अभी पुलिस ये भी पता लगा रही है कि आखिर लड़कियों को ये क्या झांसा दिया करते थे कि लड़कियां इस तरह की आपत्तिजनक वीडियो शूट करवाने के लिए तैयार हो जाती थी। तो फिलहाल पुलिस की जांच इस मामले में चल रही है। सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने यही है कि पीड़ित लड़कियां या उनके घर वालों ने अब तक, जब तक मैं आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब तक किसी ने भी पुलिस से आकर इस रैकेट के बारे में कोई कंप्लेन या कोई शिकायत नहीं की है। ऐसे में पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाना और इसमें चार्जशीट तैयार करके गुनहगारों को अदालत के सामने पेश करना, उन्हें सजा दिलाना। ये एक चुनौती पुलिस के सामने है। और एक बड़ी चुनौती यह है कि आखिर इस रैकेट का मकसद या मोटिव क्या था, क्या वजह थी कि इस तरह के ऑब्सीन वीडियोस ये लोग शूट कर रहे थे। क्या सिर्फ अपना जिसे होता है ना कि पर्सनल या प्राइवेट वीडियो किसी ने शूट कर लिया अपनी संतुष्टि के लिए, जब कोई लीजर टाइम हो रहा है अपना वीडियो देख रहे हैं, ये बात तो चलिए समझ में आती है, लेकिन इसका भी कोई लॉजिक समझ में नहीं आता इस तरह की आपत्तिजनक वीडियोस बनाने का। अब सवाल है कि अलग अलग लड़कियां इस तरह की वीडियोस के लिए तैयार कैसे हो जाती थी। तो इसका पता जो है पुलिस को लगाना है। यानी कुल मिलाकर इस रैकेट का, सेक्स स्कैंडल का खुलासा तो हो गया है, लेकिन इसके पीछे की मोटिव का पता चलना अभी भी बाकी है। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।